जय नमोस्तु तत्नं चनन्दयानन्दिमां शेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दिप नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भव जो मुनहम ममल ज्ञानी पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री उपदेश सार जी मंगलाचरण। अपानम च धपानम हरिमप्पा विमल निमिलम सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षन्ति नमाम्यहं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वक परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है निर्विचिकित्सा अंग। और आचार्य जिन तारण तरण देव बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं कि विधि संसार स्वभाव। भैया यदि संसार में रहना है तो आपको जो करना है वो करो। गिलानी करो, ईर्ष्या करो, राग करो, द्वेष करो। आपको यदि संसार में रहना है तो आपको जो करना है वो करो। पूरी छूट है आपको। क्यों? क्योंकि गिलानी संसार का स्वभाव है। सरल शब्द, बिल्कुल बहुत सरल शब्द। भैया यदि संसार में रहना है तो आपको अपने मन में जो आए वो करो। कोई भी आकुलता नहीं है। और विदम न पिक्षेय परिणाम विलियंती। और यदि गिलानी के परिणाम को गला के, गिलानी के परिणाम को छे करके यदि निर्विचिकित्सा अंग उत्पन्न करना है तो फिर जो आचार्य देव कह रहे हैं वो स्वीकार करो। दोनों बात अपने हाथ में है, दोनों पहलू अपने हाथ में है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, सर्वक देव की वाणी में वो सत्य बिल्कुल स्पष्ट है। भैया संसार में रहना है, चतुर्गति की यात्रा करना है तो आपके मन में जो आए वो करो। आचार्यों ने कोई भी आपको टोकने का काम नहीं किया। और यदि आपको इन राग से, द्वेष से, कर्तव्य से, भोक्तत्व से अर्थात अज्ञानता से मुक्त होना है तो फिर आचार्य भगवंत जिनेन्द्र परमात्मा जो कह रहे हैं उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो। दो ही रास्ते हैं भैया। एक तो अज्ञान मार्ग पे चल के संसार में अपन रह ही रहे हैं। दूसरा जो इससे बिल्कुल विपरीत है, जो संसार का निषेध करता है, विरोध करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो संसार से विपरीत है। देखो भैया अज्ञान मार्ग तो अपन जानते ही हैं। अज्ञान मार्ग मतलब क्या?
हाँ, और सरल भाषा में अज्ञान मार्ग मतलब क्या? संसार। अरे अज्ञान मार्ग मतलब क्या? अर्थात जहां जरा सा भी कोई भी विकार दिखाई दे, कोई अज्ञान अर्थात क्या? जहां हल्का सा भी आपको विकारी परिणाम दिखाई दे, जरा सा भी विभाव परिणाम दिखाई दे, जरा सी भी आत्मा से विपरीत परिणति दिखाई दे, इसका अर्थ हुआ अज्ञान। अज्ञान का कोई रूप नहीं है, अज्ञान का कोई रंग नहीं है, अज्ञान का कोई भी ठिकाना नहीं है। आपको जहां भी आत्मा से विपरीत कोई सी भी परिणति दिखाई दे, अपने ज्ञायक की प्रतीति से बाहर, अपने आत्म प्रतीति से बाहर, अपने स्व अनुभव के बोध से बाहर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सीधी परिभाषा है वो संसार है, सीधी परिभाषा है वो अज्ञान। क्योंकि अभी तक जीव को ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है ऐसा भेद ही अंदर में नहीं पड़ा। अच्छा भैया, आप सिद्ध करके बताओ कि ऐसा जीव को भेद क्यों नहीं पड़ा? आप अपने अनुभव से इस बात को सिद्ध करके बताओ कि भैया जीव को आज तक अज्ञान और ज्ञान में भेद क्यों नहीं पड़ा? जीव ज्ञायक स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञान में चेतना है, और अज्ञान रूप परिणमन जीव की सत्ता से एकदम विपरीत परिणमन है, एकदम ही उल्टा है, बिल्कुल अलग ही अलग है। ज्ञान और अज्ञान का जैसे प्रकाश और अंधकार का मिलन संभव नहीं है, वैसे ही ज्ञान और अज्ञान का मिलन संभव नहीं है। अब जब दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, जब दोनों एक दूसरे से विपरीत स्थितियां हैं, तो आज तक इस जीव को अज्ञान और ज्ञान में भेद समझ में क्यों नहीं आया? सिद्ध करके बताओ। देखो, सुबह से लेकर शाम तक अज्ञान में रह रहे हैं ना अपन, तो अपने को उस अज्ञान से भिन्न अपना ज्ञान आज तक दिखा क्यों नहीं? या अपने को अज्ञान से भिन्न ज्ञान का आज तक सहकार क्यों नहीं है? बस ये बात बताओ आप अनुभव से। क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता है, अज्ञान को सब कुछ मानता है, और हाँ, ये भी सही है, आज तक ज्ञान का रस चखा नहीं, और सबके जवाब सही है, किसी का जवाब गलत ही नहीं है। और कोई कुछ? हाँ, पर्याय में अटका, पर्याय की दृष्टि है, इस कारण से इस जीव ने आज तक ज्ञान और अज्ञान के भेद को जाना ही नहीं। अब इस बात को थोड़े मेरे तरीके से, मेरे नजरिए से समझो भैया। आज तक इस जीव ने ज्ञान और अज्ञान में भेद जाना इसलिए नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कोई गलत नहीं कह रहा था, लेकिन आज तक इस जीव को ज्ञान और अज्ञान का भेद प्रकट इसलिए नहीं हुआ। अब ये किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि भैया ज्ञान और अज्ञान का भेद प्रकट करने के लिए, ज्ञान और अज्ञान में अंतर जानने के लिए आपको सबसे पहले ये रोज जो अपन चर्चा कर रहे हैं, दर्शन चाहिए। आपको सबसे पहले दर्शन चाहिए, कि आपको सबसे पहले दृष्टा चाहिए। अब भी आपकी बात समझ में नहीं आई। आपको सबसे पहले प्रतीति चाहिए कि मैं ज्ञान हूं, क्योंकि अज्ञान का भेद ज्ञान कर सकता है, अर्थात ज्ञान उसे ज्ञान में भिन्न दिखेगा। वो अज्ञान धारा, ज्ञान जब जलेगा, जैसे अज्ञान और ज्ञान का कभी मिलन नहीं हो सकता, अंधकार और प्रकाश कभी एक में नहीं हो सकते, ऐसे ही
जब आपको ज्ञान स्वभाव की प्रतीति जगेगी तब आपको ये भिन्नता भाषित होगी कि भैया जो हम सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, जो हम सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक क्रियाएं कर रहे हैं, विकार परिणाम चल रहे हैं, ये सब कुछ अज्ञान है। अभी तो अज्ञान में दशा में एक पना है, लीनता है। इसलिए आज तक जीव को ज्ञान और अज्ञान में भेद प्रकट नहीं, और ये भेद प्रकट न होने के कारण से आज तक हम धर्म को नहीं ग्रहण कर पाए। धर्म को क्यों नहीं ग्रहण कर पाए? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में भेद प्रकट नहीं हुआ। अपनी दृष्टि ने ज्ञान और अज्ञान के भेद को नहीं जाना, तो फिर अज्ञान में ही जो क्रिया हुई, शुभ परिणाम में ही जो क्रिया हुई, शुभ परिणाम में ही जो क्रिया हुई, उसको इधर मान लिया। एक सीधी सा लॉजिक की बात है, एक सीधी सा सिद्धांत है कि भाई सुबह से उठ रहे हो और रात में सो रहे हो, ये पूरा परिणाम कर्माधीन है, पूरी व्यवस्था कर्माधीन है। कर्मों के अनुसार परिणामन है, चाहे द्रव्य कर्म का हो, चाहे भाव कर्म का हो, चाहे नो कर्म का हो, पूरा कर्माधीन परिणामन है ना। तीनों एक साथ आ गए ना। तो और तीनों जो कर्म के परिणामन चल रहे हैं, जो कर्म की धारा चल रही है, वो पूर्ण रूप में अशुद्ध है या शुद्ध? तो पूर्ण रूपेण जो कर्म की धारा चल रही है, जो संयोग में धारा चल रही है, वो पूर्ण रूपेण ही अशुद्ध है ना। 1% भी कहीं भी शुद्धता नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत करो, बहुत गहरा सिद्धांत सिद्ध होगा अब भी। 1% भी शुद्धता नहीं है ना, 1% भी शुद्धता नहीं है ना। मैं कर्म की धारा की बात कर रहा हूं। तो उस कर्म की धारा में, उस अज्ञान में, परिणामन में, उस संयोगात्मक दशा में 1% भी शुद्धता नहीं है ना। पक्का 1% भी शुद्धता नहीं है। भवपात्मा यदि एक बात, ये बात यदि अपने अंतर में समझा दो, ये बात यदि तुम अपने आप को समझा दो कि इस होने वाले बाहरी परिणामन में 1% भी शुद्धता नहीं है, तो भगवान धर्म के नाम पे यदि तुम पुरुषार्थ करते हो, तो कभी भी तुम इन पर्याय में पुरुषार्थ नहीं करोगे, कभी इन शुभ क्रियाओं में पुरुषार्थ नहीं करोगे, कभी इस पर परिणति में पुरुषार्थ नहीं करोगे। जिस दिन भी तुम पुरुषार्थ करोगे उस दिन स्वानुभूति में जाओगे। आज तुम पुरुषार्थ के नाम पर छल करते हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान और अज्ञान का भेद नहीं पकड़ में आया। नहीं आया पकड़ में? किसको नहीं आया वो हाथ उठा दो, और जिन्हें आ गया, जो नहीं उठाएंगे उनसे हम पूछ लेंगे। देखो, पूछ लेंगे किसी से भी। फिर से चल, ठीक है, एक बार और मौका दे रहा हूं। अनादिकाल से कर्म के सारे उदय, मन वचन काया की सारी क्रिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का सारा परिणामन, और सुबह से लेके शाम तक का, जन्म से लेके मृत्यु तक का जितना भी अभी तक परिणामन हुआ है और आगे तक होने वाला है, उसमें कहीं भी 1% विशुद्धता नहीं है ना। जिन्हें भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव और यदि इस सत्य को आप इस समय, इस क्षण, इस घड़ी, इस सत्य को यदि आप पी जाओ, तो जिस दिन भी आप पुरुषार्थ के नाम पे कुछ भी करोगे, जिस दिन भी आप धर्म के नाम पे कुछ भी करोगे, जिस दिन भी आप अपने हित के नाम पे कुछ भी करोगे, जिस दिन भी अपने कल्याण के नाम पे आप कुछ भी करोगे, उस दिन एक समय में आपको स्वानुभूति, उस दिन एक समय में, उस दिन एक क्षण में, उस दिन एक घड़ी में, उस दिन सिर्फ एक परिणाम में आपको स्वानुभूति हो जाएगी। भैया बस
हम में कमी ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते, हम में कमी ये है कि पुरुषार्थ कहाँ करना है हम ये नहीं जानते। हम में कमी ये नहीं है, हम में कमी ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं रखते, हम में कमी ये है कि हम अज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं जानते, हम में कमी ये है कि हम धर्म और अधर्म की परिभाषा नहीं जानते, हम में कमी ये है कि हम चेतन और अचेतन में अंतर नहीं जानते, हम जड़ और चेतन में भेद नहीं जानते। तो भैया एक छोटी सी बात समझ में आ गई, बहुत सरल सी बात है भैया, बहुत छोटी सी बात है भैया, बहुत सरल सी बात है कि जो कुछ भी यहाँ घट रहा है वो सब कुछ अशुद्ध है, असत्य है, भ्रांति है, माया है। और जहाँ धर्म है, जहाँ शुद्धता है, जहाँ ज्ञायक है, जहाँ परिपूर्णता है, वो एकमात्र मेरा विदम न अपसहावम, मात मेरा आत्मा का स्वभाव है, जहां गिलानी नाम का कोई पदार्थ। बस एक बार स्वीकार कर लो कि बाहर जो कुछ भी है अशुद्ध है, असत्य है, नश्वर है। यदि इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो ज्ञान और अज्ञान, जहां से मैंने शुरुआत करी थी, आपको इसका भेद जानने में, धर्म और अधर्म का भेद जानने में आने लगेगा, ज्ञान और अज्ञान का भेद जानने में आने लगेगा। और जब जीव को ज्ञान और अज्ञान का भेद जानने में आएगा तो उसे समझ में आएगा रुचि लगाने योग क्या है और है दृष्टि से ओझल करने योग्य क्या है। आज जो दृष्टि से ओझल करने योग्य है उस पर अपनी दृष्टि लगी हुई है, आज जो है करने रूप है उस पर दृष्टि लगी हुई है, आज जो मात्र प्रपंच है, आडंबर है, जो मात्र क्रिया है, जो मात्र संस्कार है, शुभ अशुभ का परिणमन है, उस पर दृष्टि लगी हुई है। और जो पुरुषार्थ है वो गुण है। ऐसा नहीं कि अपन सुख ना चाहते हैं, सुनो सोने का दीदी, ऐसा नहीं कि अपन सुख ना चाहते हो, ऐसा नहीं कि अपन ध्रुव को नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं कि अपन आनंद को ना चाहते हो, चाहते सब हैं। पता किसको परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव पसंद नहीं आएगा, किसको ज्ञायक परिपूर्ण स्वभाव पसंद नहीं आएगा, किसको अतीन्द्रिय सुख पसंद नहीं आएगा, सबको आएगा भैया। सब उस सत्य को ही चाहते हैं। जय त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंत। इस त्रिलोक में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख को ना चाहता। बस स्थिति इतनी गड़बड़ है कि वो सुख कहाँ है बस ये नहीं जानते। स्थिति यहाँ गड़बड़ होती है कि सुख कहाँ है वो ये नहीं जानता। वो कभी सुख पुत्र परिवार मकान दुकान में खोजता है और कभी मंदिर तीर्थ और चैत्यालयों में, कभी स्कूल की किताबों में खोजता है, कभी स्वाध्याय की पुस्तकों में। वो जिनवाणी तब तक नहीं है तब तक तुम्हें अंतर से छुएगा, तब तक नए विकल्पों में, जब तक कर्तव्य की मान्यताओं में सुख खोजने की दिशा मात्र पर में है, आनंद को खोजने की दिशा मात्र पर में है, शांति को प्राप्त करने के लिए और प्रयास मात्र पर में है। एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी इस अशुद्ध से मुक्त होके गुरुदेव कहते हैं शुद्ध सहकार। यदि एक पल के लिए भी तू, एक समय के लिए भी है तू शुद्धता का सहकार कर ले तो उस क्षण सहानुभूति हुए बिना रहने वाली, उस समय सम्यक दर्शन हुए बिना रहने वाला नहीं है। तो भैया रोज कुछ एक नया एक विषय होता है। आज का विषय है क्या है?
जैसे कि कोई एक सूत्र रोज होता है, हर चर्चा में एक सूत्र देते नहीं देते? आज की चर्चा का सूत्र क्या है? गजब, बिल्कुल सही जवाब। आज की चर्चा का सूत्र है कि जो भी पर में घट रहा है सब कुछ अज्ञान है। और यदि तुम यथार्थ में ज्ञान चाहते हो, यदि यथार्थ में प्रतीति चाहते हो, यदि यथार्थ में धर्म चाहते हो, तो अपनी दिशा पलटनी होगी। और आज इस समय इस घड़ी पलटनी होगी, क्योंकि मनमानी से धर्म नहीं होगा, मनमानी से रत्नाद्रव्य प्रकट नहीं होंगे। जैसा अनादि काल से करते आए हैं वैसा ही अनंत काल तक करते रहने से धर्म प्रकट होने वाला। आज तो अपनी मान्यताओं को, आज तो अज्ञान मान्यताओं को, आज तो कर्तव्य धारणाओं को, आज तो सामाजिक परंपराओं को और अनादि काल के संयमों को आज तो अपनी मान्यता से बिल्कुल अलग करके ही सत्य का विचार करना होगा, तब हम परमार्थ की भाषा को समझ पाएंगे। वही परमार्थ की भाषा क्या है? परमार्थ की भाषा क्या है? अनुभव की भाषा क्या है? ममल स्वभाव क्या है? जब इन सब का महत्व तोड़ेंगे तब समझ पाएंगे भैया कि धर्म क्या है। भैया ये विषय क्यों लिया आपने? भैया विदम अर्थात गिलानी, और गिलानी अर्थात अज्ञानता। और जब तक अज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं जानोगे, छोड़ोगे क्या? भैया आप तो सुबह कह रहे छोड़ना ही नहीं है। प्रश्न आप नहीं करते, मुझे को करना पड़ता। भैया सुबह तो आप कह रहे तो छोड़ना ही नहीं है। भैया ये छोड़ने का कथन अज्ञानी के लिए अज्ञान भाषा है, अर्थात मलेच्छ के लिए मलेच्छ भाषा है, कर्तव्य बुद्धि के लिए कर्तव्य की भाषा है। जो कर्तव्य बुद्धि कुछ छोड़ना चाहती है, जो कुछ साधना चाहता है, जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो विकारों से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए भाषा है कि भैया जब विकार को जानोगे नहीं तो छोड़ोगे क्या? विकार को जानोगे नहीं, अज्ञान को पहचानोगे नहीं तो त्यागोगे क्या? तो भैया वो जो त्यागता नहीं है, वो भैया यदि उसको जानते हो तो फिर ये उपदेश ही नहीं है। अरे उस परम पारिणामिक, उस दृष्टा, उस ज्ञायक भाव, उस ममल स्वभाव की अनुमोदना करते हो तो फिर ये उपदेश ही नहीं है। भैया अच्छा बताओ, सिद्ध परमात्मा का कौन सा उपदेश है? केवल यानी भगवान के लिए क्या उपदेश है? स्वानुभूति में लीन जीव के लिए क्या उपदेश है? अब भैया हम तो स्वानुभूति में लीन नहीं हैं, हम स्वानुभूति में लीन नहीं है, हमारे लिए तो है ना। अरे जो स्वानुभूति में लीन नहीं है लेकिन यदि उसकी दृष्टि परम पारिणामिक में है तो उसके लिए भी कोई उपदेश तो सिर्फ उसके लिए है जो उससे बाहर है। उपदेश सिर्फ उसके लिए है जो उससे बाहर है, जो उससे बाहर है, जो बाहर देख रहा है, जो बाहर जान रहा है, जिसकी दृष्टि बाहर में परिणमित हो रही है। सिर्फ उपदेश उसके लिए है, अंतरोन्मुख जीव के लिए कोई उपदेश। इसलिए फिर तर्क मत करना, इसलिए तर्क मत करना। यहाँ जिन भगवान की वाणी में आया है, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि विदम न अपसहावम, कि आत्मा के स्वभाव में गिलानी जैसी कोई चीज नहीं है, आत्मा के स्वभाव में विकार जैसा कोई परिणाम नहीं है। परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञायक सत्य में अपना निर्विकार वीतराग पद ही भरा हुआ है, अपना आनंद ही भरा हुआ है, अपना सुख ही भरा हुआ है, अपने अंतर में परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव का ही प्रकाश हो रहा है, उसमें कोई विकार नहीं है।
अब यदि इतना श्रवण करने के बाद आपके अंतर में प्रश्न उठता है कि भैया उसमें यदि कोई विकार नहीं है तो अभी हम विकारी भाव रूप परिणमन क्यों कर रहे हैं, यदि ये प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है तो, यदि ये जिज्ञासा आपके अंदर जन्म ले रही है तो फिर ये उपदेश है, फिर ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी में क्या आ रहा है, दर्शन ज्ञान च अनमोय ममलम च। भैया तुम अपने दर्शन से, अपने ज्ञान से अपने ममल स्वभाव को जानो और देखो, अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने ममल स्वभाव का सहकार करो। अन्यान विदम नहुपिक्षम। और ये वर्तमान में जो अज्ञानता का परिणाम है, इस अज्ञान को, इस गिलानी के परिणाम को मत पहचानो। अब भैया यहाँ जिज्ञासु तुरंत बोल उठना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप कि अज्ञान और ज्ञान में भेद डालो, अज्ञान और ज्ञान के भेद को पहचानो। और यहाँ आचार्य परमात्मा तो और कुछ कह रहा है, अज्ञान और गिलानी को पहचानो ही मत। आप शुरुआत यहां से कर रहे थे भैया कि अज्ञान और ज्ञान में भेद जानो, और आचार्य भगवान तो कुछ और कह रहे हैं। अन्यान विधि नहुपिक्षम, वो कह रहे हैं अज्ञान और गिलानी को पहचानो ही मत। किसके बात सत्य है भैया? किसकी बात सत्य है भैया? भैया पहला कथन जो मैंने किया था, मैंने अज्ञानता की पहचान करने के लिए नहीं किया था, आपको अशुद्धता का स्वरूप बताने के लिए किया था कि भैया जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो सब अशुद्ध है। आपकी दृष्टि शुद्ध में पलटेगी, आपकी दृष्टि शुद्ध में पलटेगी, आपकी दृष्टि शुद्ध को जानेगी, तभी तो ममल स्वभाव का सहकार कर पाओगे भैया। वो शुद्ध ही तो ममल है। और यदि ममल स्वभाव को भी आंख बंद करके यदि कहीं ढेकने लगे, कहीं खोजने लगे, कहीं शब्दों में खोजने लगे, कहीं विचारों में खोजने लगे, कहीं न्याय में खोजने लगे, कहीं तर्कों में खोजने लगे, कहीं शुभ क्रियाओं में खोजने लगे, कहीं मंदिरों में खोजने लगे, तो मैं कहां से लेके आऊंगा उसे? वो तो है आपके अंतर ना। इसलिए पहले मैंने ये कहा था कि सब कुछ बाहर में अशुद्ध है, कि आप अंतर में चले जाओ। भैया जब अंतर में चले गए, सत्य को जानने लगे, तो आचार्य परमात्मा ने कह दिया जब अंतर में चले गए तो अन्यान विदम नहुपिक्षम। अब अज्ञान को पहचानने की आवश्यकता, जीवन में अज्ञानता की पहचान सिर्फ एक बार होगी, एक बार, उसके बाद दूसरी बार नहीं होगी। बहुत बड़ा सिद्धांत है, पी जाओ इसको, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, पी जाओ इसको, कि जीवन में जीव को अज्ञान की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक बार होगी। और एक बार अज्ञान की पहचान होगी, एक बार जीव अज्ञानता को पहचानेगा, उस पल से पलट जाएगा, उस क्षण से, उस घड़ी से फिर उसे सिर्फ अपने ज्ञायक स्वभाव की पहचान रह जाएगी। उसके बाद दोबारा उसे अज्ञान की पहचान होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान को अपना स्वरूप दोबारा कभी स्वीकार करने वाला, जब तक अज्ञान की स्वीकारता है तब तक उसकी पहचान है, जब तक अज्ञान में दशा है तब तक उसकी पहचान है, जब तक अज्ञान में एकमेकपना है तब तक उसकी पहचान है। एक बार गायक स्वभाव का सहकार होते ही, एक बार शुद्धता का सहकार होते ही अज्ञान की पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके बाद पहचान बचती है वीतराग भगवान की, अपने अंतर बैठे हुए परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव की सिर्फ एक पहचान रह जाती है, ज्ञाता 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 और ज्ञाता। मेरा दृष्टा स्वभाव जो मुझे जानने में आ रहा है, एक पहचान बचती है।
अब भैया चर्चा थोड़ी गहरी हो गई, थोड़ा गंभीर विषय ले लिया। अब आप ये बताओ, आप स्वीकार करते हो या नहीं? आप इस बात को स्वीकार करते हो या नहीं कि एक बार यदि अज्ञानता को पहचान लिया तो फिर दोबारा पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आज अपन अज्ञान को पहचानने के नाम पे भाव का परिमार्जन करते हैं। बहुत कड़वा जहर पिला रहा हूं मैं, पी जाना। आज अज्ञानता को पहचानने के नाम पे, अज्ञान को अलग करने के नाम पे अपन प्रक्षालन करते हैं, समाहित करते हैं, परिमार्जन करते हैं, भावना भाते हैं, स्तुति पढ़ते हैं। ये अज्ञान की पहचान नहीं? सही बोल दूं? पी पाओगे? सत्य बोल दूं? पी पाओगे? अज्ञानता का पोषण करते हैं। आत्मा कांप जाती है इन सिद्धांतों को सुन के, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि कैसा नादान जीव, कैसी मेरी आत्मा से हुआ अपराध, कैसा अनादिकाल का मोह। भगवान आत्मा के नाम पे अपनी आत्मा से छला भी तो किससे? धर्म के नाम पे। लूटा भी तो कहां? चैत्यालों में। तुझे लूटा भी तो कहां गया? मंदिरों में, स्तुतियों में, पूजा में और पाठ में। अरे संसार में तो तुझे लूट ही रहे थे, लेकिन धर्म के नाम पे भी तू लुटा तो कहां लुटा चेतन? तू बाकी जगह लुट रहा था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब तू धर्म क्षेत्रों में आके लुटता है, जब बहुत अंतर से पीड़ा होती है कि भगवान धर्म के नाम पे लुट रहा है, क्या है ये? तो भैया इन क्रियाओं से, इन परिमार्जन से, इन प्रक्षालन के नाम से, इन पूजा पद्धति के नाम से, इन स्तुतियों के नाम से अपने आप को छलो मत। इन सबको करने मना नहीं कर रहा मैं। ये तो परिणमन की धारा है भैया। यदि इन प्रक्षालन करने से, इन स्तुतियां पढ़ने से यदि किसी का एकांत का निर्माण हो गया हो तो मुझसे आके बता दो कि भैया मेरा हो गया, या इतिहास में बता दो किसी का हो गया हो। तो पूरा प्रतिमानी योग खोल के ले आओ, किसी का नहीं हुआ। जिसका भी कल्याण हुआ है अपने भीतरा परम पद, अपने चेतन में निर्विकार स्वभाव के अनुभव से ही हुआ है। आज तक किसी से शुभ परिणाम से किसी का निर्माण नहीं, आज तक नहीं हुआ। लेकिन भैया उस 100% प्योर अशुद्धता में आज भी धर्म मानना हमने नहीं छोड़ा। 100% अशुद्धता कह रहा हूं मैं, प्योर अशुद्धता। 100% प्योर अशुद्धता में हमने धर्म मानना नहीं छोड़ा, और धर्म मान के इतने संतुष्ट हो गए, इतने संतुष्ट हो गए, इतने संतुष्ट हो गए कि यथार्थ धर्म क्या है विचार भी नहीं आता। भगवान विचार करने की कभी स्थिति नहीं बनती, चिंतन करने का कभी अंतर से भाव नहीं आता, मनन करने का कभी अंतर से भाव नहीं आता कि भैया कभी भगवान से पूछने की इच्छा नहीं होती कि भगवान, हे जिन भगवान, हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, आप मुझे कम से कम एक बार इस जीवन काल में एक बार तो मुझे बता दो, हे सर्वज्ञ देव, आपके कुल में जन्मा हूं, बाहर से मैंने कोई तो ऐसा उत्कृष्ट पुण्य का कार्य किया है जो आपकी वाणी सुनने मिल रही है। हे सर्वज्ञ देव, कम से कम एक बार तो मुझे बता दो, एक बार तो मुझे बता दो कि यथार्थ धर्म क्या है। एक बार तो मुझे बता दो कि सत्य धर्म क्या है, एक बार तो बता दो। अच्छा बताओ, किसी ने भी जीवन में एक बार जिनवाणी के दर्शन करते हुए भावना करी हो कि भगवान
छल तो चारों ओर है। एक बार मुझे इन पर्यायों से पार, इस माया जाल से पार, इस पुण्य पाप से पार, हे सर्व परमात्मा मुझे एक बार उस सत्य से मिलन करा दो, जिससे मिलने के बाद दोबारा कोई संसार में लौट के आना नहीं चाहता। कर्म उदय बस आ जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन मजबूरी में रहता है, संसार में रह नहीं सकता। एक बार मिलन, नाम 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 मिलन, छद्मस्तवाणी का सूत्र है। एक बार मुझे, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है नाम, जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है नाम, जिसे सम्यक चरित्र कहा जाता है नाम, नाम 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 मिलन, जिसका मैंने नाम सुना है गुरुदेव, एक बार मुझे उससे मिला तो दो कि वो रत्नात्रय का पुंज शुद्ध चैतन्य में परमात्मा, वो अदिति अद्भुत स्वरूप, वो वीतराग में सत्ता, वो प्रभुता कौन सी है जिसे मैं आज तक नहीं पहचान पा रहा, जो आपके उपदेश में आ रही है। एक बार उससे मिला तो दो कि वो अंतर घट में निवास करने वाला, वो परम पारणामिक चैतन्य प्रभु, वो अदिति अद्भुत निराकार निरावरण, वो निशंक अपनी ध्रुव चेतना में विलास करने वाला, वो गायक परमात्मा, वो है कौन प्रभु, एक बार तो मिला दो। कभी पूछा है? मालूम है, मुझे 4-5 दिन हो गए, मैंने परम परिणाम से नीचे कुछ चर्चा नहीं करी, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, भैया परम परिणाम की बात तो आप कर रहे हो, बहुत मीठी लग रही है, लेकिन इस बात को पीने का कोई सरल तरीका तो बता दो। जिज्ञासाएं खत्म। यहां आने के बाद कड़वा विषय है, मैं कहता हूं कि मैं थोड़ा कड़क सा बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत मीठी वाणी है ये। सीधी सीधी बात कहना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ये वाणी बहुत मीठी है भैया। यदि इसको पी गए तो संसार का विष नहीं पीना पड़ेगा, यदि इसको पी गए तो कर्तव्य भोक्तत्व का जहर नहीं पीना पड़ेगा, यदि इस सत्य को पी गए तो तुम्हें जन्म मरण के जो अनंत काल के दुख विभाव रूप मिथ्या परिणतियों का अनादिकाल से कष्ट सहन कर रहे हो, वो सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी अंतर परिणति को, ये तुम्हारी अंतर मानता को एकदम से पलटने वाला सत्य है, एकदम से चोट करने वाली बात है, जो सीधे यहां जाके चोट करती है, यहां जाके लगती है। और जब हृदय में कोई बात लगती है तो थोड़े समय के लिए सही, लेकिन परिवर्तन तो आता है, स्वीकारता तो बढ़ती है, सत्य अंतर में तो जाता है भैया, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अंतर में तो जाता है। और जब ये सत्य अंतर में जाता है तभी आत्मा की प्रतीति प्रकट होती है, याद रखना। जब ये सत्य अंतर में जाता है तब परिणतियां रोती हैं, तब परिणतियां बहवल होती हैं, और जो परिणतियां बहवल होती हैं वो परम पारणामिक में जाके, परम अतीन्द्रिय आनंद में जाके घुल जाती हैं। भैया हितमित कोमल परिणाम, जब तुम्हारा भाव कोमल होता है, जब तुम्हारी परिणति कोमल होती है, जब इन अज्ञान मान्यताओं की कठोरता, मिथ्या परिणामों की कठोरता उससे धुलती है, उस सर्व भगवान की वाणी का रस, ज्ञान अमृत का रस जब उस परिणति को कोमल और मृदु कर देता है, तो वो मृदु कोमल परिणति अपने ध्रुव चेतन परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। वो सारे रास्ते, जितने भी अवरुद्ध रास्ते हैं ना, कर्तव्य बुद्धि के, भोक्तत्व बुद्धि के, मिथ्या मान्यताओं के, वो सारे रास्ते बिल्कुल एकदम खुल जाते हैं, एकदम धारा प्रवाह खुल जाते हैं, एक वेग से खुल जाते हैं। परिणति अपने परम पारणामिक से मिलने के लिए बहवल होती है, उसे आचार्य तारण देव कहते हैं, नाम 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 मिलन। हे परमात्मा, इतने दिन से चर्चा सुना रहे हो, कभी दर्शन भी तो दे दो। है अचिंत्य बात, चिंतन में क्यों नहीं आती, लेकिन ये बस देखो भैया, सुनने में आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कब हो जाए,
अब यदि ये सब तुम अपने अंतर से चिंतन करोगे तो कितना रस आएगा, तुम खुद तो विचार करो। कितना आनंद अनंत गुना बढ़ जाएगा, कितना रस अनंत गुना बढ़ जाएगा। जब ये बात आपके अंतर से उपजेगी तो आपको स्वयं का कितना बहुमान आएगा। भैया दिशा मात्र सम्यक करनी है, पुरुषार्थ तो अपन कर लेंगे। दिशा मात्र सम्यक करनी है, पुरुषार्थ तो अपन कर लेंगे। शुद्धता और अशुद्धता में भेद मात्र जानना है, अज्ञान और ज्ञान में अंतर मात्र पहचानना है। बस जिस दिन अंतर समझ में आ गया उस दिन कोई भी, गुरु तारण तरण देव का एक सूत्र है, ज्ञान अंतर तत्वेंतर। जिस समय ज्ञान और अज्ञान में अंतर समझ में आ गया उस समय जीव ज्ञान में अंतराल डाल के शुभ क्रियाओं को करके वेंतर योनियों का जन्म निश्चित नहीं करेगा। मैंने कुछ कहा, आपने सुना? क्या कहा? हाँ, इसके बाद ज्ञान अंतर तत्वेंतर। यदि सुख संयम आदि की क्रियाओं में रत होके, पूजा पाठ पद्धति में लिप्त होके यदि तुम ज्ञान में अंतर डालते हो तो तुम मोक्ष नहीं, तुम उत्तम देव गति में नहीं, तुम वेंतर भूत पलीत पिशाच यक्ष राक्षस की इस दुर्गति रूप देव गति में जाओगे भव्य आत्मा। ज्ञान में अंतराल डाल के की हुई शुभ क्रियाएं वेंतर गति के बंध का कारण। भैया आज कितनी कड़वी कड़वी बात कहोगे आप। भैया ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति के बिना किया हुआ शुभ, लिया हुआ संयम, लिया हुआ कोई भी व्रत आपको दुर्गतियों में तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि आप शुभ परिणाम में तन्मय हो। गति का तो देव ही बंद होगा, लेकिन देव गति में उत्कृष्ट देव गति नहीं मिलेगी, वेंतर गति ही मिलेगी, क्योंकि सम्यक से हीन हो। तो भैया कल से आपके हार बंद। सीधी बात, मैं छोड़ने की तो बात ही नहीं करता, मैं तो बता रहा हूं कि टोटली 99% अज्ञान नहीं 100% अज्ञान है। यहां से दृष्टि हटाओ, यहां से परिणति हटाओ, यहां परिणमन से अपना उपयोग हटाओ और एकमात्र पुरुषार्थ करो कि मैं परम परिणामी ज्ञायक स्वभाव। हाँ हाँ तीन समाधान दे सकता हूं मैं इस बात के, आप तीनों सुनोगे? ठीक है भैया। भाई साहब का प्रश्न है कि यदि कोई जीव परम पारणामिक स्वभाव मात्र की श्रद्धा करे, परम पारणामिक भाव मात्र को ग्रहण करे और इन सारी क्रियाओं को छोड़ दे तो उसका कल्याण हो सकता है क्या? पहला जवाब है हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि परम पारणामिक स्वयं कल्याण स्वरूप है, आप उसकी विराधना किसी कीमत पर नहीं कर सकते। पहला ध्रुव सत्य जवाब तो यही है, क्योंकि परिपूर्ण स्वभाव की विराधना किसी क्रिया के लिए नहीं हो सकती। पहला स्वीकार है, बिना शल्य के स्वीकार है, बिना द्वंद्व के स्वीकार है। दूसरा जवाब, भैया परम पारणामिक को जो जीव स्वीकार करेगा नियम से उसकी परिणति कोमल होगी, और नियम से उसकी परिणति कोमल होगी तो उसका ऐसा व्यवहार बिना कर्तव्य भाव के पलेगा ही पलेगा। क्रिया सहज हो जाएगी, क्रिया एकमात्र अवस्था रह जाएगी, क्रिया मात्र एक परिणमन रह जाएगा, उसे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा।
क्योंकि उसकी प्रतीति में तो परम पारिणामिक है। अब तीसरा अंतिम जवाब आप बताओगे या मैं बताऊं? अरे इतने दिन से सुन रहे हो। तीसरा अंतिम जवाब भैया, बिल्कुल आखिरी जवाब, कि भैया यदि आप यहां कहते हो कि यदि कोई स्वच्छंदी जीव आपकी इस बात को सुन के शुभ परिणाम करना भी बंद कर दे तो, सब क्रियाएं करना भी बंद कर दे तो, यदि आप ये कहते हो तो मैं कहता हूं भैया शुभ और अशुभ का परिणाम तत्समय की योग्यता से घटता है। जो करने वाला मानता है वो मूर्ख, जो करने की भावना रख रहा है वो मूर्ख, क्योंकि परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से तीनों जगह जिन शासन निर्दोष है, तीनों जगह जिनेन परमात्मा की वाणी निर्दोष है, तीनों जगह सर्व भगवान का कथन निर्दोष है। सर्व भगवान की वाणी निर्दोष है भैया, दोष तो लगाओगे तो आप दुर्गति में जाओगे। 3 समाधान में किसी को कोई तकलीफ? सम्यक्त संयम सम्मत स्वभावम। अच्छा, तारण देव सूत्र देते हैं, संयम सम्यक्त का स्वभाव है। ये काय का स्वभाव संयम है? सम्यक्त का स्वभाव संयम है। बिना सम्यक्त के 3 काल में संयम प्रकट होने वाला, अब यदि कोई संयम की भावना भाए और वो कहे मैं सम्यक्त से हीन हूं, तो 3 काल में संभव हो सकता? यदि गाथा नंबर प्रमाण में मांगोगे तो कल सुबह आप मुझसे ले लो इस उद्देश्य अनुसार की। सम्यक्त हमेशा ही संयम का स्वभाव है। सम्यक्त के बिना आगजन आगम में भैया पूजा स्तुति वंदना स्वीकार नहीं करी तो संयम कहां से स्वीकार करा जाए। इसलिए अपन वही तो, आप लेट आए, मैंने चर्चा यहां से प्रारंभ की थी कि अपन अज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं पहचानते, इसलिए अज्ञान में पुरुषार्थ करते रहते हैं, अज्ञान के पुरुषार्थ में रत रहते हैं, और इसलिए आज तक अपने को ज्ञान का उदय नहीं हुआ, आज तक ज्ञान गौण रहा और आज तक अनुभूति नहीं हुई। और आप शुरू से नहीं आए थे, इसलिए आपके ये प्रश्न आ गए। क्योंकि नहीं आपका ये प्रश्न बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि मैंने चर्चा यहां से प्रारंभ की थी कि 99 नहीं 100% जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो सब कुछ असत्य है, मतलब अशुद्ध है। मात्र शुद्धता की शुरुआत निज चेतना के अलावा कहीं से नहीं होती। यदि इस बात को आपने पहले सुन लिया होता तो इन सब की इतनी सारी जिज्ञासा का समाधान कैसे होता। यदि आप निमित्त नहीं बनते तो ये प्रसंग कैसे उठता कि अज्ञानता क्या है। ये जो प्रश्न आए ये अपने पुरुषार्थ की विपरीत दिशा है। प्रमाण मिल गया ना। मैं पहले चिल्ला के बोल रहा था, अब तो अनुभव से सिद्ध है कि अपने पुरुषार्थ की विपरीत दिशा है। अपन ने पुरुषार्थ विपरीत दिशा में माना है, अपन ने पुरुषार्थ विपरीत दिशा में स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ अपन कर नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ किया कहां जाता है अपन ने ये नहीं जानते। बस सिर्फ इतना सा भैया, सिर्फ इतना सा संसार परिभ्रमण का कारण है। सिर्फ इतना सा, इतनी जिनवाणी को सुन के, इतने वस्तु स्वभाव को जान के, इतनी सारी क्रियाएं करके, सिर्फ इतना सा अपना दोष है कि अपन सही दिशा में पुरुषार्थ करना नहीं जानते। अपराध मात्र इतना ही सा है बस अपना। बाकी भगवान बना बनाया परमात्मा। देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भैया दर्शन ज्ञानम च अनुमोय ममलम, कि वो दर्शन ज्ञान में जानन देखन हार वो सत्ता तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा अभी है, इस समय है।
इस समय तुम्हारा परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव है। और बताओ, यदि तुम अपने स्वभाव को जानना, तुम अपने स्वभाव को देखना चाहोगे तो 3 काल में ऐसा संभव नहीं है कि तुम उसे देख ना सको। गायक भाव तुम्हारा अपना लक्षण है, चेतना तुम्हारा अपना लक्षण है। 3 काल में यह संभव नहीं है कि तुम अपने आनंद का अनुभव ना कर सको, अपने सुख का अनुभव ना कर सको, अपनी चेतनता का अनुभव ना कर सको। ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन इस असंभव को संभव कौन बनाता है? अज्ञानता। अरे आचार्य भगवंतों ने तो इतनी गारंटी दी है कि एक बार तू अपनी शुद्ध भावना को उछाल दो, एक बार, दूसरी बार को उन्होंने शब्द ही नहीं डाला, दूसरी बार के लिए शब्द ही नहीं डाला। उन्होंने स्पष्ट कथन कहा है, एक बार सम्यक दिशा में, एक बार सही रास्ते पे, एक बार अपनी शुद्ध भावना को उछाल दो, और यदि तुझे सम्यक दर्शन ना मिले तो फिर तू वहीं से आके मेरे पास आ जाना, मैं तुझे सम्यक दर्शन यहीं दे दूंगा। एक बार उछाल बस। कमी है कि अपन को एक बार की भावना नहीं उछाल रहे। कमी है कि अपन उस सत्य को एक बार अंतर से उछाल नहीं पा रहे। अपने पास उछाल नहीं आ रहा उस वीतराग पद के लिए, अपने पास उछाल नहीं आ रहा उस गायक स्वभाव के लिए। क्रियाओं के लिए आता है, आरती गाओ अभी अली, उठाओ ढोलक मंजीरे। क्रियाओं के लिए आता है, पर के लिए आता है, पर्याय के लिए आता है, परिणमन के लिए आता है, लेकिन अपने स्वभाव के लिए उछाल, बस इतना सा एक बार उछालने की बात है। वो लौकिकता में एक कहावत है ना, एक बार हृदय से सिक्का उछाल के तो देखो, यदि आसमान में छेद ना हो जाए। बस उछालने वाले में शिद्दत से उछालने की कला होनी चाहिए। ऐसे आचार्य भगवंतों का कथन है, एक बार अपनी शुद्ध परिणति को अपने ऊर्ध्व स्वभाव की ओर उछाल के तो देखो, यदि सम्यक दर्शन का अनुभव ना हो जाए तो फिर मुझसे आके कहना। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, वो जानते हैं कि एक बार उनकी भावना उछली थी तो वो गायक स्वरूप मिल गया था। उन्हें अनुभव से प्रमाण है, इसलिए वो डंके की चोट पे कहते हैं। बताओ, इतनी ताकत से कौन कह सकता है? वही कह सकता है ना जिसने उस भावना को स्वयं उछाला हो। वो कह सकता है कि एक बार की उछली हुई भावना उस अतीन्द्रिय आनंद के पिंड को स्वानुभूति में प्रकट करने के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। लेकिन भैया, एक बार के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। बस उस एक बार के लिए हमारे पास भावना होनी चाहिए। बस आज तो सिर्फ इतना ही जान लो कि अज्ञान अर्थात 100% अपना जन्म से लेकर मरण तक का व्यवहार, जितना हुआ है वो भी और जितना होने वाला है, एक बार और बुलवा दूं मैं, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। अज्ञान मतलब 100% जन्म से लेके मरण तक जो व्यवहार हो चुका है और जो आगे होने वाला है, वो सब द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से होने वाले की बात कर रहा हूं। मन वचन काय से होने वाले की बात कर रहा हूं। मन वचन काय से, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के उदय से जन्म से लेके मरण तक जो हो चुका है वो भी अज्ञान है, और जो होने वाला है वो भी। इससे मेरे पुरुषार्थ का, मेरे धर्म का, मेरे सम्यक रत्न का, मेरी स्वानुभूति का, मेरी दृष्टि का कोई भी संबंध। भगवान यदि आज इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हो तो भगवान, मैं इसी श्रद्धा को नमस्कार करने तैयार हूं। यदि आज ऐसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हो, यदि आज सत्य को नमस्कार करते हो, तो मैं उस एक बार की भावना को अभिवादन करने तैयार हूं। क्योंकि भैया, त्रिलोक में इससे श्रेष्ठ कोई पुरुषार्थ नहीं।
त्रिलोक में इससे श्रेष्ठ कोई भावना नहीं है, त्रिलोक में इससे श्रेष्ठ कोई सत्ता नहीं है। यदि एक बार आप इसे स्वीकार करते हो तो उस श्रद्धा का अभिवादन करने में स्वयं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो खुद उसका प्रपास हूँ। मुझे तो खुद सिर्फ वही रिश्ता है, अपना परम पारणामिक गायक स्वभाव, उसके अलावा कुछ कहो मत, उसके अलावा कुछ सुनो मत, उसके अलावा कुछ बताओ मत, सिर्फ कहते रहो एक बात, स्वभाव 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 विलसाई, नाम धरे मेरो का जाए। आपने शायद, जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं सुनते उन्हें नहीं पता। 1 घंटे की चर्चा में 400-500 बार स्वभाव बोला जा सकता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। बताओ, 1 घंटे में 400-500 बार स्वभाव बोला जाएगा तो चर्चा में बोला क्या जाएगा? किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। 1.5 घंटा खत्म हो जाता है, उसके बाद लोग कहते हैं कि भैया 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा। और सिर्फ कितनी चर्चा, मैं गायक हूँ, स्वभाव में विलस रहा है, ज्ञानमय हूँ, स्वभाव में विलस रहा है, बस इतना सा, न आगे कुछ न पीछे कुछ। और अपने आप रोमांच आता है, अपने आप रोमांच आता है, अपने आप रस बनता जाता 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 है। क्या होता है भैया? भैया रस तो अंतर से आता है, अंतर से अपनी परिणति जब परमात्मा सत्ता को पकड़ती है, रसीली तो वो होती है, सब रसीले थोड़ी ना है भगवान, रसीली तो अपनी परिणति है, रसीली तो अपना आनंद में स्वभाव है, रसीला तो अपना ज्ञान में स्वभाव है। यह क्षयोपम बुद्धि का रस थोड़ी ना आता, यह तो आत्मा की परिणति जब भीगती है तो अंतर आत्मा का रस आता है। इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ आपका उपयोग करने, आपकी मानता करने नहीं बैठे। याद रखो, हम आपको सुनने बैठे हैं तो अपना काम सिद्ध करने बैठे हैं, हम आपके सुनने नहीं बैठे। हम अपनी अनंत काल से जो हम अपनी नहीं सुन पाए, हम उसको सुनने यहाँ बैठे हैं भगवान। इसलिए आप मेरी बातों का बिल्कुल विकल्प मत करें। आपको जो अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है अनंत काल के बाद, आपकी अंतरात्मा आपसे जो बोल रही है कि मुझे स्वीकार कर लो, मात्र उसको ही सुनो बस, क्योंकि वो आपका उपादान है, क्योंकि वो आपकी होनहार है, क्योंकि वो आपकी काललब्धि है, क्योंकि आपका वो जीता जागता अपना जाननहार स्वरूप है। और भैया अप्पा अप तारम, आत्मा ही आत्मा को तारता है और कोई दूसरा किसी को तार सकता। इसलिए आप अपनी ही आवाज को सुन रहे हो। गलती से प्रतिबिंब के रूप में मैं दिख रहा हूं, लेकिन आपकी प्रतीति में आपका गायक परमात्मा ही, गलती से प्रतिबिंब में मैं दिख रहा हूं, आपकी परिणति में तो आपका गायक स्वभाव ही है, आपकी प्रतीति में तो आपका ध्रुव भगवान आत्मा ही है, आपकी सुरति में तो अपना ज्ञानानंद स्वरूप ही है। गलती से प्रतिबिंब में मैं हूं, लेकिन प्रतीति में तो सर्व भगवान का सिद्धांत, जिन भगवान के वचन और केवली परमात्मा के द्वारा कहा हुआ परम सत्य, प्रतीति में तो मात्र प्रतिबिंब का कोई महत्व, महिमा तो प्रतीति की है। वंदनी तो परमात्मा है, वंदनी तो परम पारणामिक अपना गायक स्वभाव है। आनंद का स्रोत तो अपना परम अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव। भैया कुछ तो भीगता है, कोमलता तो आती है, बस ये मृदुता, ये कोमलता, यही अपने ध्रुव में मिल जाएगी। ये मृदुता, ये कोमलता, यही ध्रुव में मिल जाएगी बस। लेकिन एक बात याद रखना, यदि इसके साथ शुभ परिणति मिल जाए तो उसे अलग कर देना बस। इसके साथ यदि भावना मिल जाए तो उसे अलग कर देना बस। शुभ परिणति, शुभ परिणाम की भावना मिल जाए इसके साथ तो उसे अलग कर देना, कह देना शुभ का व्यवहार चलेगा, लेकिन तुम उस शुद्ध की पहचान रखना। शुद्ध वो ही है जो अपने परम परिणाम की ओर जाएगी, शुद्ध वो ही है जो अपने पूर्ण स्वभाव को स्वीकार करेगी, शुद्ध वो ही है जो अपने परम पारणामिक अतीन्द्रिय सर्व भगवान के सिद्धांत को स्वीकार करेगी। उसके साथ जो मिलावट हो जाएगी शुभ की, क्योंकि उसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं इस भूमिका में, मिलावट हो जाएगी।
शुभ परिणाम की शुभ भूमिका में यदि अभी वाली कोई व्यवहार से चर्चा करेगा तो अब भी कहेगा भैया शुभ की भूमिका में बैठ के ही तो हम सुन रहे हैं, वर्तमान में शुभ परिणाम ही तो है हमारे, तभी तो आपकी ये भाषा सुन रहे हैं, तभी तो ये आपकी भाषा वर्णना सुन रहे हैं। तो भैया मैं आपको पहले ही चेता दे रहा हूं, शुभ रूप कचरा मिला हुआ है, शुभ रूप कचरा मिला हुआ है, लेकिन उसको अलग करने की कला अपन जानते हैं, उसको अलग हटाने की कला अपन जानते हैं, उसको भिन्न देखने की कला अपन जानते हैं। ये शुभ रूप कचरा तो मिला हुआ है, लेकिन उस कचरे को ग्रहण करने वाले अब हम नहीं हैं। भैया इतना ही ज्ञान और अज्ञान का भेद यदि आप करना सीख जाओ तो आपकी परिणतियां शुभ परिणतियां ना होके शुद्ध परिणतियां हो जाएंगी। अचूक सिद्धांत है ये भैया, अचूक सिद्धांत है कि सिर्फ भेद ज्ञान की दृष्टि प्रकट करना है, शुद्ध परिणति अपने आप होती है। सिर्फ शुभ परिणति को भिन्न कहना है आपको, भिन्न स्वीकार करना है आपको। जो भिन्न कहेगा, जो भिन्न स्वीकार करेगा वो शुद्ध है। शुद्ध को लाना नहीं पड़ता, शुद्ध तो है। आज 5-6 सिद्धांत हो गए, मुझे लग रहा है आज ज्यादा हेवी डोज होता जा रहा है। मैं क्या करूं, चर्चा घेरी हो गई। शुद्ध है, शुद्ध इस समय विद्वान है, शुद्ध समय इस समय स्थिर है, शुद्ध इस समय तुम्हारे वीतराग अस्तित्व रूप स्थिर है, शुद्ध इस समय प्रकाशित हो रहा है। शुद्ध को उत्पन्न नहीं करना, शुद्ध उत्पत्ति खिपत्ति से परे है। भाई नोट कर लो प्लीज, सॉरी बहुत ज्यादा सिद्धांत होगा, याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पी जाओ, निकल गया है कि शुद्ध स्थिर है, शुद्ध स्थायी है, शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध इस समय विराजमान है, शुद्ध उत्पत्ति और खिपत्ति से परे है, शुद्ध उत्पाद और व्यय से परे है। शुद्ध को ना बनाया जा सकता, ना कहीं से लाया जा सकता। शुद्ध विद्वान है, शुद्ध अनादि निरंतर सत्ता है, शुद्ध अनादि निरंतर वीतराग स्वभाव है, और वो उस शुभ रूप, उस शक्ति रूप इस क्षण तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। भगवान आत्मा जिस दिन तुम इस शुभ और अशुभ परिणति को अपने से भिन्न कर देते हो, उस पल तुम्हारी दृष्टि में वे शुद्ध, उस घड़ी वो शुद्ध, उस समय वो शुद्धात्म स्वभाव स्वयं प्रकाशवान उज्जवल हो उठता है। उस समय तुम्हारे अंतरात्मा में वो वीतराग में स्वभाव, शुद्ध वीतराग में तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद, तुम्हारा स्वापद देदिक प्रमाण ज्योति के रूप में खुल उठता है, गायक कमल के रूप में विस्फुटित हो उठता है। क्योंकि भैया वो तो इस क्षण, इस घड़ी, इस पल यहीं विराजमान है। वो तो स्वयं खिल उठेगा, वो तो स्वयं प्रफुल्लित हो उठेगा, वो तो स्वयं रोमांचित हो उठेगा, वो तो स्वयं आनंद की अनंत लहरों में तुम्हारे सर्वांग प्रदेशों में घुल जाएगा। वो तो स्वयं इस शरीर से भिन्न निराकार शक्ति स्वरूप अनुभव कराएगा। भैया वो गायक, वो चेतन, वो परम पारणामिक, वो तो अभी स्थिर है। बस एक बार तुम इस शुभ अशुभ को भिन्न कर दो, वो तुम्हारे आत्म रोमांच रूप, तुम्हारे आनंद रूप अभी तुम्हारे हृदय कमल में, अभी तुम्हारी अंतर ज्योति में प्रकाशित हो उठेगा। हे भव्य आत्मा, यही सर्वज्ञ देव का सिद्धांत है, ये कमल स्वभाव की अपनी महिमा है। वो इस समय अस्तित्व रूप में विद्वान है, वो इस समय शक्ति रूप में विद्वान है। एक बार पर पर्याय को भिन्न कर दे, उसका प्रकाश कभी आवृत हुआ ही नहीं, उसकी ज्योति कभी मलिन हुई नहीं, उसका आनंद कभी दबाई नहीं। वो गायक है, गायक है, गायक है, गायक है। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान के रूप में फूट पड़ेगा और तुम्हें दिखाएगा कि आहा, वो तो जहां का तहां प्रकाशित, जहां का तहां बिल्कुल स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान, जैसा का तैसा स्थिर है भगवान। बस तू उसे नहीं देख रहा था। कब तक? जब तक पर्याय में तेरी दृष्टि थी। जहां तू पर्याय को भिन्न करेगा, शुभ अशुभ परिणति को भिन्न करेगा, वो परम पारणामिक तेरी दिव्य चेतना से ज्योतिर्मय प्रकाशवान उठेगा, ज्ञान विज्ञान में प्रकाशवान उठेगा। भैया
ये प्रकाश ही मेरा रूप है, ये प्रकाश ही मेरी शक्ति है, ये प्रकाश ही मेरा आनंद है। इसका अनुभव करो भगवान, इसकी अनुभूति में निमग्न रहो। एक बार की स्वीकारता साधी अनंत काल तक का उपभोग करवाएगी, साधी अनंत काल तक का उपभोग, और वो भी ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग जिसका कोई आर और पहाड़ नहीं है, जिसका कोई और कोई छोर नहीं है। वो परम पारणामिक मेरा ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद में शुद्धात्मा। भैया सभी जीव ऐसे अस्तित्व में, ऐसे ज्ञान कमल में, ऐसे हृदय कमल में अपने ध्रुव के रोमांच को ही, अपने आत्मा के आनंद को ही उपलब्ध हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण जी महाराज की जय हो।